मैं सदर अंजुमन परवान क़ासिम हल्क़ा याक़ूतपुरा याक़ूत महल टाकिस के लिए जिस मकान में ये इंतख़ाबी मुहिम के ताल्लुक़ से जो जलसा ग्रुप मीटिंग के तौर पे किया जा रहा है, जनाब जाफ़र हुसैन साहब हमारे एरिए के MLA मुंतखब हुए हैं और जनाब रियाजुल हसन अफंदी साहब जो MLC है हमारे, वासिफ साहब कॉरपोरेटर और दीगर कायदीन और उलमाए ज़ाकिरीन जो आपके दरमियान में बैठे हैं, ये ख़वातीन ये तमाम हल्क़ा याक़ूतपुरे के हैं और हमारे याक़ूतपुरे के सेक्टर के तमाम अंजुमनों की नुमाइंदगी उनके सदोरी में है, जिसमें हमारी अंजुमन इस शहर की क़दीम अंजुमन 80 साला अंजुमन परवान क़ासिम और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से हमारा बहुत ही क़रीबी रब्ता रहा है। हर दौर में जो भी कैंडिडेट यहाँ पे मुंतखब होते हैं, शियान हैदर करार, मातमदारान अंजुमन, ख़वातीन हमेशा से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का साथ दिए हैं, उनके हक़ में वोट अपना इस्तेमाल करें। हम उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में भी, अब जो 30 तारीख को इलेक्शन है, जो पोलिंग का दिन है, तमाम मेरी अपनी अंजुमन की जानिब से, अहलियान मोहल्ला की अंजुमनों की सदरों की जानिब से, अपने अपने घरों में अपने ख़वातीन से, अपने दोस्त अहबाब से ये कैनवसिंग करें कि हमारे एरिए के हल्के के जो उम्मीदवार हैं जनाब जाफ़र हुसैन साहब के हक़ में अपना वोट, और जहाँ जहाँ मजलिस के उम्मीदवार ठहरे हैं, मैं चाहूँगा हमारी कम्युनिटी के लोग जहाँ जहाँ रहते हैं, कोई ये ना समझे मैं अपनी कम्युनिटी को बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम शिया सुन्नी हमेशा से मरहूम सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब मरहूम ये कहते थे कि मेरी 2 आँखें हैं, जो एक शिया है एक सुन्नी है। ये उनके बयानात रहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हमारे को कोऑपरेट करे हैं और हम भी उन्हीं के साथ रहे हैं। लॉकडाउन जैसे पीरियड में हम आज़ादारी करे हैं, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, हमारे एरिए के MLA साहब, जो बिलखुसूस MLC साहब जो हमारा ताउन करे हैं, हम उसको फरामोश नहीं कर सकते। हाँ, हमारे दरमियान में अगर कुछ तकलीफ़ें हैं तो हम उन तक पहुँचे, उनके कॉरपोरेटर के ज़रिए, इब्तदाई सदर के ज़रिए, हमारा जो भी तकलीफ़ हो, जो भी मुद्दा हो, हम उनसे अपना इस्तेफ़ादा उठा सकते हैं। मैं बड़े ही एहतराम से जनाब जाफ़र हुसैन खिलजी साहब को माइक दूँगा, क्योंकि मुझे तकरीर करने आती नहीं है, मैं तकरीर नहीं करता। जाफ़र हुसैन साहब जगह को बना लिया। ये लोग दुनिया में बनाना अपना और बात है, दिलों में जगह बनाना और बात है, जिसमें से इनके ज़ानात में जो मुझ पर भी एक एहसान है कि आज जो मैं काजी बना हूँ, तो आज जनाब सदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के एक लेटर पर मुझे बनाया गया, जिसके लिए मैं बेइंतहा दिल की गहराइयों से हमेशा उनके हक़ में दुआ भी करता हूँ, ममनून व मशकूर हूँ, जिसमें ज़्यादातर ताउन हमारे MLC साहब गोल्डी भाई का भी रहा है। अब तेज़ी के साथ गुजरना है, क्योंकि याक़ूतपुरे का एरिया माशाल्लाह से तमाम अंजुमन यहाँ पर खिदमत अंजाम देती है, जिसमें आज इस महफिल के जो सदारत कर रहे हैं अंजुमन परवान क़ासिम के जो सदर है अली जनाब मोहतरम हुसैन आबिदी साहब और छोटो भाई, बड़े ही हरकियाती शख्सियत हैं। और जो है जब भी कोई आज़ादारी में जाते हैं तो बड़ी इंकिसारी से उनसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, नौजवान भी उनको बहुत चाहते हैं। और ये 80 साला क़दीम अंजुमन है और हर घर में याक़ूतपुरे के जाकर अपनी खिदमत को भी अंजाम देते हैं। और यहाँ पर जितने हाज़िरीन हैं, बस इतना अर्ज़ कर दूँ आयत के ज़ेल में, बस इसके बाद इख्तिताम। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो। तवज्जो का तालिब रहूँगा एक जुमले के लिए। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो, आपस में तफरीक़े मत डालो। तो तफरीक़े की जो ज़िद होती है वो इत्तेहाद होता है, यानी अल्लाह कह रहा है कि इत्तेहाद रखो, अल्लाह के मानने वाले आपस में इत्तेहाद से रहो। तो इसी आयत की ज़ैल में यकीनन बड़े बुजुर्ग हजरात ने हमारी इस पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रखा है।
इत्तेहाद जो है सबसे बड़ी ताकत का नाम है। इत्तेहाद एक ऐसी ताकत है जिसे कोई हरा नहीं सकता और दिलों में मेरा साहब उम्मीदवार हल्के हाजा से गुजारिश करूंगा कि आप सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस इजलास में मेरे छोटे भाई जनाब रियाजुल हसन अफंदी साहब एमएलसी तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल, क़िबला जनाब जाकिर हुसैन साहब जो मेरे हमनामी हैं, और नवाब साहब, छोटू भाई साहब और तमाम ज़ाकिरीन अंजुमन के, और मेरी दोस्तों और मेरी माँ और बहनों, पहले से इसको मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने हमारे कहने पर यहाँ पर आकर अपना वक्त निकाला है, बावजूद मसरूफियत के बावजूद भी मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके साथ साथ छोटू भाई की और तमाम ज़िम्मेदारों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नवाब साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने बुलाकर हमको दो बात करने का मौका दिया है, चूँकि आप लोग जानते हैं इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन का टाइम है। 30 नवंबर को पोलिंग होने जा रही है। आपको अपना एक कीमती वोट मजलिस के हक़ में देना है, जिसके लिए हम आपको दरख्वास्त करने के लिए यहाँ पे आपको ज़हमत दी है। मजलिस का निशान पतंग है, आप बखूबी जानते हैं। याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी से मेरी पार्टी के सदर और मेरी पार्टी के लीडर हबीब मिल्लत ने मुझे याकूतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी अब की मरतबा दिया है। मैं पिछले 2 टर्म से नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी को नुमाइंदगी कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था। अब की मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याकूतपुरे का मौका मिला, क्योंकि मैं यहाँ पे इसीलिए नहीं भूल सकता। गोल्डी तो जानते ही है, 2009 में मैं पहली मरतबा कारपोरेटर बना था। कारपोरेटर बनते मुझे डिप्टी मेयर का मौका दिया मेरी पार्टी, वो एजाज़ मुझे मिला था। जैसे ही मैं चार्ज लिया, लेते सबसे पहले मुहर्रम था यहाँ पर, तो मैं पहला मेरी काम कार्रवाई जो शुरू करा गोल्डी गवाह है, जो मैं बुलाकर रिव्यू मीटिंग ऑफिसर से लिया था, हमने काम कराया था। फिर साथ में हर जगह फिर के पूरे आशुरखाने, फिर सब चीज़, और उसके अलावा भी आप लोग जानते हैं मेरी निस्बत भी इमाम जाफ़र से। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पैदाइश 26 रजब है। मेरी वालदा ने, मेरी नानी ने कहा कि 26 रजब की पैदाइश है। इमाम जाफ़र के कुंडे थे घर पे, तो जाफ़र हुसैन नाम रखा। उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन शब मेराज का था, तो वालदा ने कहा कि भाई कम से कम उर्फियत मेराज रखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए तो मैंने क्या किया, जब जैसे आगाज़ जवानी में मेरे सर्टिफिकेट में जाफ़र हुसैन नाम है, मैंने उर्फियत को भी साथ जोड़ दिया, जाफ़र हुसैन मेराज मेरा नाम मुकम्मिल कर दिया। क्योंकि मैं चाहता था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला 2 ऐसे बड़े चीज़ मेरी ज़िंदगी में लिखे थे, तो मैं इसका फ़ायदा भी उठाना चाहता था। क्योंकि सरकार की मेराज हुई थी, तो उसको भी मैं भूलना नहीं चाहता था। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख फजल व करम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस खादिम से काफ़ी कुछ काम लिया है। जितने लोग मुझे जानते हैं उन सबको ये वाकिफ़ है कि अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो काम जायज़ मुझसे हो सकता है, मैं वो काम के लिए हमेशा आगे बढ़ के आता हूँ। कभी भी मैं नहीं सोचता, और मैं किसी को भी ये नहीं कहता कि भाई आप गलत है, या अगर कोई मुझसे मशवरा लेता है तो मैं बिल्कुल सही मशवरा देने की कोशिश करता हूँ, या मुझसे कोई काम लेता है तो मैं जो काम बेहतर होता है वो काम करने की कोशिश करता हूँ। बात चीज़ ऐसी होती है कि लोग आके बोलते हैं कि भाई आप इलेक्ट हो गए तो कुछ कैसे भी काम करो, तो मैं गलत काम करने का इसलिए आदी नहीं हूँ कि अगर मैं दुनियाई हिसाब से अगर गलत काम कर लूँगा तो ये तो कुछ होने का नहीं है, मुझे ऊपर जाके जवाब देना पड़ेगा। ये डर और खौफ से मैं कभी भी गलत काम को तवज्जो नहीं देता। और बाकी चीज़ रहा सवाल, अल्लाह जिससे खिदमत देना चाहता है लेके रहता है। शायद जब कोई इंसान पैदा होता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी पैदाइश से लेके उसकी मौत तक का पूरा चीज़ लिख देता है। मैं कल तक नहीं सोचा था
आज मैं यहाँ पर आऊँगा, आप लोग के दरमियान में बैठूँगा, आपके साथ गुफ्तगू करूँगा और यहाँ का मैं पानी पीऊँगा और मैं आप सबके बाजू बैठूँगा। कभी मैं मेरी ज़िंदगी में परी महल में आने के बारे में नहीं सोचा था, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज मेरा दिल लिख दिया था, मेरा टाइम लिख दिया था कि मैं आज आऊँगा, यहाँ पर बैठूँगा। तो ये मेरी तरफ से नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब जिसका जो टाइम लिखता वो टाइम के पर वो बंदा वहाँ पर वो इंसान पहुँच जाता है। तो मेरा याकुतपुरे में आने का ये जो है ये अल्लाह की तरफ से है। शायद मैं हमेशा कहता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे कई तरीके से कई नामों से पुकारने को लगाया है, वो भी अल्लाह की मर्जी है। 2009 में कारपेंटर बना तो 2 साल कुछ महीनों के लिए मुझे डिप्टी मेयर का मौका मिला। तो जब लोग कहते थे जाफर हुसैन मेरा डिप्टी मेयर जब मेरा था, उसके बाद 2014 में मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो जाफर हुसैन मेरा एमएलए नामपल्ली से नाम से पुकारा गया। मेरे 18 में दोबारा मौका दिया गया, तभी भी जाफर हुसैन मेरा नामपल्ली एमएलए के नाम से पुकारा गया। अब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है 3 दिसंबर को मेरा फिर बदल के नाम जाफर हुसैन मेरा याकुतपुरा एमएलए का। सब फैसले अल्लाह के। आप खुद सोचिए, क्या ये चीज़ इंसान सोच सकता? हरगिज़ नहीं सोच सकता। ये फैसले अल्लाह करता है। आज आपका हमारा मिलना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है। हम हमेशा यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको और हमको जिस तरीके से मोहब्बत से नवाजा है, ये मोहब्बत आपकी हमारी हमेशा कायम रखे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जो हमारी मोहब्बत है वो आपकी मेरी मोहब्बत हमेशा वाबस्ता रखे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। तो मैं फिर एक मरतबा आपसे दबन दरख्वास्त करता हूँ तमाम यहाँ के जिम्मेदारों से, इलेक्शन मैं नहीं लड़ रहा हूँ, इलेक्शन आप लड़ रहे हैं, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। इलेक्शन लड़ना आप लोग को मुझसे बेहतर आता है। मेरा एक ही आपसे दरख्वास्त है, मेरी बड़ी तमन्ना है, मैं हमेशा चूँकि 2009 से 2023 भरे तो आप बोल सकते और इत्तेफाक ऐसा है आपको मुझे बताते हुए भी शर्म नहीं आएगी। मेरे को तो इन्हों बाद में मिले क्योंकि सुसरे से तो मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है, शाहनवाज साहब से बहुत ज़माने की दोस्ती है। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ सुसरे भी साथ दामाद भी साथ हो गए थे दोनों के दोनों। तो इन 2009 से तो मेरे साथ में हैं, अच्छे से बुरे से सबसे गोल्डी वाकिफ़ है। तो मेरी तड़प यही है कि आप लोग के दरमियान में हो, खिदमत करो, जो भी मुझसे होता उसको काम करो। तो आप सिर्फ और सिर्फ पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना बेइंतहा ज़रूरी है। हमारा पोलिंग परसेंटेज गिरते जा रहा है। ख़ास तौर से हमारे लोग ये समझ रहे हैं कि उस दिन छुट्टी का दिन है, यानी तो बड़े लीजर हो गए, अरे क्या होगा भाई मजलिस के अलावा कौन जीतता, ये हमारी सोच हो गई है। हम ये कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस के अलावा यहाँ से नहीं जीतेगा, मगर हमारे को जीत ऐसी होने का है, मेरा आने से मेरी नाम की निस्बत से मैं चाहता हूँ कि मुझे एक बुखारी कामयाबी मिले ताकि आप लोग का नाम रोशन हो और आपकी आवाज़ असम्बली में गूंजे और असम्बली के रिकॉर्ड के अंदर आएगा तो जितने 7 एमएलए होते पूछते भाई आप कितनी मेजॉरिटी से जीते, तो मैं कम से कम फख्र से बोल सकता हूँ कि पूरे तेलंगाना के अंदर मेरा दूसरा नंबर है, बल्कि मैं बता सकता हूँ मेरी ख्वाहिश है पहला नंबर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को है और दूसरा मुझे है, ये मेरी ख्वाहिश है। हम चाहते हैं कि पूरों का रिकॉर्ड तोड़े, तो ये सब चीज़ की क्रेडिट किसको जाएगा? आप लोग को जाएगा। अगर सोच लीजिए सिर्फ परसेंटेज बढ़ाना है, जीत तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हाथ में है, मेरे आपके हाथ में नहीं है, मगर मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप लोगों के ताउन से जीत इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 100% होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर आप परसेंटेज बढ़ा देंगे तो मेजॉरिटी बहुत बढ़ के आएंगे। एक बच्चे को सबसे ज़्यादा खुशी क्या होती है? उन्हें डेस्टिनेशन में पास हुआ तो होती, पास तो कोई भी हो जाता है। अगर मैं ये कहूँगा कि मैं जीत जा रहा हूँ तो ये तो पास हुआ, मैं अगर कहूँगा कि मैं डेस्टिनेशन में पास होना चाहता हूँ तो मेरी जीत एक बेकारी जीत बन जाएंगे, मुझे लोग अच्छी नज़र से देखेंगे और मुझे लोग कहेंगे कि भाई नामपल्ली से निकाल के याकुतपुरे को लेके आए तो याकुतपुरे की आवाम ने जाफर हुसैन मेरा से इतनी मोहब्बत की है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती है। मैं चाहता हूँ कि एक मिसाल बने ताकि मोहब्बत का इजहार अगर करना है तो अपना पोलिंग परसेंटेज बढ़ाकर करिए। यही मेरी आपसे अदबन दरख्वास्त है। मजलिस का निशान पतंग है और इस खादिम को अल्लाह जिसको नवाजना चाहता है उसको नवाज के रहता है। यहाँ पे पहली मरतबा ऐसा हुआ कि कभी भी नहीं हुआ, पहली बार 27 उम्मीदवार मैदान में यहाँ पे
मेरे को मिला के 27 है। एक मशीन में 17 से 18 से ज़्यादा नहीं आते, तो अब की बार 2 मशीन रख रहे हैं। तो लोग ये साजिश करके डाले थे कि ज़्यादा उम्मीदवार अगर रखेंगे तो हमारा नाम नीचे चला जाएगा। मगर अल्लाह को यह मंजूर था। उमन ये होता है कि जो भी नेशनल पार्टीज है उनसे सीरियल शुरू होता, उन लोगों से सीरियल शुरू होके होता था। मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके खादिम को नंबर 1 पे रखा हुआ है। अपने को 26 देखने की जरूरत नहीं है, पहले से ही अल्लाह फैसला कर दिया कि भाई 2 मशीन रख के तुम गुमराह करना चाह रहे हो। मगर अल्लाह ने बता दिया कहीं देखो मत, 1 नंबर देख लो, दबा लो, 26 लोगों को भूल जाओ, तुमको जरूरत ही नहीं है 26 को देखने की। तो ये भी अल्लाह की मर्जी है। देखो, वरना ये सब चीज कैसा होता तो मुझे खुद नहीं है, तो सब चीज अल्लाह की तरफ से अल्लाह के लिए रखा। तो बाद में हम भी कोशिश करें, पूछे भाई आखिर क्या है, तो पता चला जो ऑलरेडी एमएलए है उसी को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है, उसी का नंबर 1 पे आता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नामपल्ली से लेके याकुतपुरे में भी ला लिया तो नंबर 1 पे ही रखा। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, वक्त ज़्यादा हो गया, आपका वक्त नहीं लेते हुए तमाम जिम्मेदारों को फिर एक मरतबा तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ख़ास तौर से मेरे छोटे भाई जनाब रियाजुल हसन अफंदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो ज़्यादा मेरी क़ुर्बत में एक ज़माने से रहते हैं, मैं भी इनको बहुत पसंद करता हूँ। उसकी वजह यह है कि मेरा और इनका एक ही साथ सियासी सफ़र शुरू हुआ था, इसके लिए मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा कुछ अर्ज़ नहीं करना है, बस 2 कलमात और फिर दुआएं। ये कल के रोज़ जब मुलाकात हुई थी याकुतपुरे के उम्मीदवार जनाब जाफर ज़मीराज साहब और आपके हमरा हमारे हल्दी एमएलसी साहब जनाब रियाजुल हसन अफंदी साहब, अलबत्ता क्योंकि मस्जिद थी तो थोड़ा हिंदा का तकाजा था और वहाँ पर कुछ कलमात में अदा नहीं कर सका, क्योंकि तक़द्दुस मस्जिद भी कुछ होता है। बहरहाल ज़्यादा अर्ज़ नहीं करना। जाफर साहब ने जो बात कही बहुत प्यारी बात कही कि इलेक्शन वो नहीं लड़ रहे हैं, ये इलेक्शन आप लड़ रहे हैं। आप अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई आप उस वक्त जीतेंगे जब आप सही शख्स का इंतखाब करें, क्योंकि सही शख्स का इंतखाब होगा तो वो आपकी आवाज़ को असेंबली में बुलंद करेगा और आपको आपका हक़ दिलवाएगा। और दूसरी बात ये कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए कहना कि वोट दो तो शायद नामुनासिब इसलिए होगा क्योंकि मजलिस का काम ही मजलिस की पहचान है, इनका काम ही बोलता है। आप काम देखें और काम देखकर वोट दें। इंशाअल्लाह यकीन है कि हर साल की हमेशा की तरह इस बार भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भारी अक्सर से कामयाब होकर रहेगी और जाफर से मेरा साहब याकुतपुरे के एमएलए आपको नज़र आएंगे इंशाअल्लाह ताला मुस्तक़बिल। और हमारी यही दुआ है कि खुदावंद आलम इनको भारी अक्सर से कामयाब फरमाए, शर अशरार शर शैतान से महफूज फरमाए। और अल्लाह की बारगाह में दुआ के बारगाह वास्ता खुदा रहमत का इनके वास्ते में तुफैल में जनाब जाफर हुसैन मेरा साहब को याकुतपुरे के असेंबली हल्के से भारी अक्सर से कामयाब फरमा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम अराकीन जो जहाँ से भी उम्मीदवार है इन सब को कामयाबी व कामरानी इनायत फरमा, हर मकाम पर इनको बुलंद फरमा। तो वास्ता अहमद वाले मोहम्मद का इनके वास्ते इनके तुफैल में इनको शर अशरार शर शैतान से महफूज फरमा। दुनिया में जहाँ भी मज़लूमीन इन सब की हिमायत फरमा, तमाम ज़ालिमीन का खात्मा फरमा। बिलखुसूस जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब और जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब और हमारे अजीज़ एमएलसी जनाब रियाजुल हसन अफंदी, इन सबको सेहत कामिला अजला के साथ हमारे दरमियान में बाकी फरमा। तो वास्ता वाले मोहम्मद के वास्ते में हम सब से हमारे अमाल कबूल फरमा। इस शहर को अमन का गहवारा करार फरमा, इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ फरमा, हमारे इमाम को ताजील फरमा, हमको इमाम के आवर अंसार में शुमार फरमा, इमाम ज़माना की ज़्यादा मारिफत नसीब फरमा, हम सब का खातिमा खैर पर फरमा। और आखिर में मैं तशक्कुर अदा करूँगा याकुतपुरे की तमाम अंजुमनों का कि जिन्होंने यहाँ पर हमको ये मौका दिया, और साथ ही साथ तशक्कुर अदा करूँगा याकुतपुरे हल्का असेंबली के उम्मीदवार जनाब जाफर ज़मीराज साहब और हमारे एमएलसी जनाब रियाजुल हसन गोंडी साहब कि जिन्होंने यहाँ पर तशरीफ़ लाई और हमारे दरमियान मौजूद रहे, हमारी बातों को सुना। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे मुतालिबात को और हमारे हक़ों की दिफा के लिए हमेशा ये खड़े रहेंगे, जैसा कि साबिक़ में हमेशा नज़र आया है और खड़े रहे हैं। मैं आखिर में आप तमाम का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब ने यहाँ पर हिम्मत फरमाई और हमारी बातों का लिहाज रखा।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि सदर अंजुमन परवाने कासिम मुश्ताक हुसैन छोटू साहब MLA साहब मेरा हुसैन साहब की शाल पोशी और गुलपोशी फरमा रहे हैं। जनाब मुश्ताक हुसैन साहब सदर अंजुमन परवाने कासिम MLA साहब की पोशी और शाल पोशी फरमा रहे हैं। उसके बाद सदर अंजुमन परवाने कासिम जनाब मुश्ताक हुसैन छोटू साहब MLC साहब रियाजुल हसन अफंदी साहब की पोशी और शाल पोशी फरमा रहे हैं। जनाब मुश्ताक हुसैन छोटू साहब वासे साहब मौसर साहब की पोशी शाल पोशी कर रहे हैं। नवाब साहब की गुलपोशी शालपोशी की जा रही है अंजुमन परवाने कासिम की जानिब से। जनाब मुश्ताक हुसैन छोटू साहब सदर अंजुमन परवाने कासिम नवाब साहब की गुलपोशी शालपोशी कर रहे हैं। जनाब वाजिद साहब की गुलपोशी शालपोशी की जा रही है अंजुमन परवाने कासिम की जानिब से। जनाब हामिद हुसैन जाफरी साहब MLA साहब की गुलपोशी कर रहे हैं और MLC साहब को भी हार पहना रहे हैं जनाब हामिद हुसैन जाफरी साहब। जनाब मुश्ताक हुसैन छोटू साहब सदर अंजुमन परवाने कासिम मौलाना साहब की शजी मुख्तार साहब की और मौलाना मोहम्मद आबिदी साहब की गुलपोशी और शालपोशी फरमाए। मौलवी आबिद साहब की गुलपोशी फरमा रहे हैं। जनाब हामिद हुसैन जाफरी साहब की भी गुलपोशी की जा रही है। साहब कौसर साहब की गुलपोशी फरमा रहे हैं अंजुमन मासूमीन के कौसर साहब। सीमा मैडम साहब की गुलपोशी की जा रही है अंजुमन परवाने कासिम की जानिब से। मुश्ताक हुसैन छोटू साहब सदर अंजुमन परवाने कासिम। जनाब रशीद नवाब साहब छोटू मियाँ साहब की गुलपोशी MLA साहब कर रहे हैं। मुश्तबा साहब सदर अंजुमन शहीद पोशी और गुलपोशी कर रहे हैं। गोरली भाई की गुलपोशी की जा रही है अंजुमन शहीदान करबला की जानिब से। MLA साहब गुलपोशी की जा रही है अंजुमन शहीदान करबला। परवेज साहब MLA साहब की गुलपोशी कर रहे हैं। परवेज साहब MLC साहब की गुलपोशी की जा रही है। फोटो ले बेटे ले ले बाहर से जरा जल्दी सर हां वो ना कौन दे यार फोटो ले अच्छी बात पंडित भाई आपने दारू अरे जाओ भाई
से गुरु की बैठी है उसकी असली कायनात है। दुआओं के साथ यही बोल रहे थे कि अब बताना भी है मुझे, मेरे को बोले तुम्हारे को लगा ड्यूटी बताना होगा। दुआ करेंगे आपके लिए इंशाल्लाह आप अच्छी मेजॉरिटी आपके आएंगे। हाजिर करो इन्हों मेरा बच्चा है स्टडी कंप्लीट कर लिया जी हाँ पूरा